नमस्कार। आज 9 सितंबर 2025 की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम भारत के बिजनेस और फाइनेंस वर्ल्ड की कुछ हालिया ज़रूरी खबरों पर बात करेंगे। हमारे पास कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स हैं, मार्केट ट्रेंड्स हैं और पॉलिसी में जो बदलाव हुए हैं उन पर रिपोर्ट्स हैं। कोशिश यही रहेगी कि ये जो थोड़ी जटिल जानकारी है इसे आसान बनाएं, ताकि जो मुख्य बातें हैं और उनके मायने वो आसानी से समझ आ सकें। चलिए शुरू करते हैं शेयर बाजार से। आज मार्केट में मूड काफ़ी पॉजिटिव दिखा। सेंसेक्स करीब 250 अंक ऊपर रहा और निफ्टी भी 24,850 के आसपास बना रहा। खासकर आईटी शेयरों में अच्छी तेजी थी। इसमें सबसे आगे इन्फोसिस था, करीब 4-5% ऊपर। सुनने में आया है कि इन्फोसिस का बोर्ड शेयर बायबैक पर सोच रहा है। ये उनका छठा बायबैक होगा शायद। जी हाँ, ये उनका छठा बायबैक हो सकता है अगर मंजूरी मिलती है तो। और एक और दिलचस्प बात, इन्फोसिस 2 साल के गैप के बाद फिर से कैंपस हायरिंग भी शुरू कर रहा है। तो क्या ये आईटी सेक्टर में कुछ वापसी का संकेत माना जाए? देखिए, इन्फोसिस के बायबैक विचार के पीछे कई वजह हो सकती हैं। पिछले साल स्टॉक करीब 25% गिरा था और आईटी सेक्टर में एक तरह की मंदी का माहौल भी था। तो ये कदम शायद निवेशकों का भरोसा बढ़ाने की एक कोशिश हो सकती है। हाँ, ये तो है। और अच्छी बात यह है कि सिर्फ इन्फोसिस ही नहीं, विप्रो, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक जैसे दूसरे बड़े आईटी स्टॉक्स भी आज बढ़े हैं। तो ये सेक्टर के लिए पॉजिटिव है। और जेफरीज जैसी फर्में भी वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की लॉन्ग टर्म ग्रोथ को लेकर काफी आशावादी हैं। अच्छा, बाजार के अलावा एक और बहुत बड़ी खबर है जीएसटी 2.0 सुधार। ये 22 सितंबर से लागू हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि इससे कई चीजें सस्ती हो सकती हैं। जी बिल्कुल, काफी चर्चा है इसकी। जैसे छोटी कारें, टाटा, मारुति से लेकर मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू तक। कुछ मॉडल्स पर तो 11 लाख रुपए तक की कटौती की बात चल रही है। सीमेंट पर टैक्स 18% से 28%। हाँ, और मार्बल ग्रेनाइट पर भी 12% से घटाकर 5% किया जा रहा है। तो इससे घरों की लागत पर भी असर पड़ेगा। करीब 2-4% की उम्मीद है। बिल्कुल, इन बदलावों का मकसद एकदम साफ है, खपत को कंजम्पशन को बढ़ावा देना। खासकर त्योहारों का सीजन आ रहा है, तो कारों और घरों की मांग बढ़ाने की कोशिश है। इसी उम्मीद में तो ऑटो शेयरों की मार्केट वैल्यू में करीब 33 बिलियन डॉलर्स का उछाल देखा गया है। लेकिन क्या इसके कुछ दूसरे पहलू भी हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए? कोई चिंता की बात? हाँ, कुछ चीजें हैं जिन पर बिजनेस नजर रख रहे हैं। जैसे कुछ व्यवसायों को इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी जमा होने की चिंता है। अच्छा, मतलब जो टैक्स उन्होंने खरीद पर दिया है। हाँ, वो शायद पूरी तरह एडजस्ट ना हो पाए क्योंकि बिक्री पर टैक्स रेट कम हो गया है। समझ गया। दूसरी तरफ जो प्रीमियम कपड़े हैं, 2500 रुपए से ज्यादा महंगे वाले, उन पर जीएसटी 12% से बढ़कर 18% हो गया है। ओह, तो कुछ चीजें महंगी भी हो रही हैं। जी, और फूड डिलीवरी एप्स पर जो प्लेटफॉर्म फी और डिलीवरी चार्ज लगता है, उस पर जीएसटी लगने से वो सेवाएं भी महंगी हो सकती हैं। अब जीएसटी से हटकर कॉरपोरेट जगत की कुछ और हलचल पर नजर डालते हैं। 2-3 खबरें काफी अहम लग रही हैं। एक तो वेदांता ईवी सेक्टर के लिए मेटल उत्पादन क्षमता बढ़ाने में भारी निवेश कर रहा है, 12,500 करोड़ से ज्यादा। ये क्या दिखाता है? ये एक बहुत बड़ा संकेत है। मतलब कंपनियां भविष्य की टेक्नोलॉजी जैसे ईवीज पर बड़ा दाव लगा रही हैं। भारत में ईवी इकोसिस्टम तेजी से बन रहा है और वेदांता का ये कदम दिखाता है कि कैसे पारंपरिक कंपनियां भी इस नई क्रांति का हिस्सा बन रही हैं। सही बात है। और इसी से जुड़ी खबर, टाटा पावर ने मुंबई में भारत का सबसे बड़ा ईवी फास्ट चार्जिंग हब खोला है। जी, ये दोनों खबरें मिलकर ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की तस्वीर पेश करती हैं। दूसरी तरफ रेलटेल को भी बड़े ऑर्डर मिले हैं। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद से करीब 713 करोड़ रुपए का और आईआरसीटीसी से साइबर सुरक्षा के लिए 18 करोड़ रुपए का। ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकारी फोकस दिखाता है ना? निश्चित रूप से ये दिखाता है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सरकारी खर्च बढ़ रहा है। रेलटेल को मिले ये ऑर्डर कनेक्टिविटी और सरकारी प्रोजेक्ट्स के मॉडर्नाइजेशन के लिए महत्वपूर्ण है। और एनबीसीसी को नागपुर में ऑफिस कॉम्प्लेक्स बनाने का जो बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, वो भी शायद इसी ट्रेंड का हिस्सा है। बिल्कुल। अच्छा, और फाइनेंस सेक्टर में एक खबर है, जापानी कंपनी एसएमबीसी कोटक महिंद्रा बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है, करीब 6,000 करोड़ की। हाँ, ये खबर भी चल रही है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है एसएमबीसी को कहीं और, जैसे यस बैंक डील के लिए फंड की जरूरत हो। अच्छा। या फिर ये भारत में उनकी निवेश रणनीति में किसी बदलाव का संकेत हो सकता है। इस पर नजर रखनी होगी।
इसी बीच एलियांस और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने मिलकर री इंश्योरेंस जॉइंट वेंचर भी शुरू किया है। बीमा क्षेत्र में भी हलचल है। ठीक है, तो नाम आज की चर्चा को समेटें। आईटी शेयरों में मजबूती दिखी, इन्फोसिस खास तौर पर। जीएसटी बदलावों से खपत बढ़ने की उम्मीद है, हालांकि कुछ चिंताएं भी हैं, आईटीसी और कुछ चीजों के महंगे होने की। जी। और कंपनियां ईवी, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे भविष्य के क्षेत्रों में बड़े रणनीतिक कदम उठा रही हैं। तो इन सब का निचोड़ क्या है? मतलब क्या समझे इससे? देखिए, ये सब भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता, उसकी वाइब्रेंसी को दिखाता है। पॉलिसी डिसीजंस मार्केट को दिशा दे रहे हैं, कंपनियां फ्यूचर ग्रोथ एरियाज में इन्वेस्ट कर रही हैं और ग्लोबल ट्रेंड्स का भी असर दिख रहा है। जैसा कि सॉइलो इन्वेस्टमेंट्स के संदीप अग्रवाल का भी मानना है कि बदलती जीवन शैली के कारण प्लेटफॉर्म आधारित बिजनेस तो आगे बढ़ते ही रहेंगे। बिल्कुल। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। एक तरफ जीएसटी बदलाव हैं जो कंजम्पशन बढ़ाने पर फोकस्ड हैं, पारंपरिक खपत। वहीं दूसरी तरफ ईवी और डिजिटल इंफ्रा जैसे भविष्य के क्षेत्रों में बड़ा निवेश हो रहा है। तो ऐसे में अगले 1 साल में भारतीय अर्थव्यवस्था में इन पारंपरिक उद्योगों और इन नए उभरते हुए ग्रोथ सेक्टरों के बीच का संतुलन कैसे बदल सकता है, ये सोचने वाली बात है।